नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको भारतीय इतिहास में भारतीय पुरातत्व के इतिहास के बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि पुरातत्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसी की जो सामग्री है, पुरातत्व सामग्री, उसी से वास्तविक इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी कि तथ्यात्मक इतिहास की जानकारी में पुरातत्व जो इतिहास है उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। पुरातत्व इतिहास का यदि हम अध्ययन करते हैं, विशेषतः भारतीय संदर्भ में, तो इसका जो श्रेय है ब्रिटिश सरकार को जाता है, जिन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इस विभाग की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य भारतीयों के अतीत को जानना। उसमें जो जानकारी वो जो जानना चाहते थे कि वो मूलतः कैसे रहन सहन था, क्या खान पान था, क्या पहनावा था, आर्थिक हालात कैसे थे, शस्त्र शास्त्र कैसे काम में लेते थे। ये सारे के सारे जो पुरातत्व सामग्री है वो अपने आप में विस्तार से सब की जानकारी दे देती है। इससे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग में आने वाली सामग्री पर यदि बात करते हैं तो 1000 से लेकर 1857 के मध्य सल्तनत शासकों और मुगल शासकों ने पुरातत्व सामग्री को इकट्ठा करने में तो बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन प्राचीन पुरातत्व सामग्री के खोज को लेकर वे बड़े लिमिटेड स्थिति में थे। एक 1000 से 1857 के इतिहास को हम देखते हैं कि इसमें अधिकांशतः भारत का आर्थिक शोषण तो होता है, लेकिन भारतीय इतिहास के उन्नयन के दृष्टिकोण से, इतिहास को जानकारी प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। उसके पर जबकि इसके ठीक उलट मिस्र और यूरोप का यदि हम अतीत देखते हैं तो वहाँ पर पुरावशेषों को पता लगाने में उन लोगों ने हमसे पूर्व सफलता अर्जित कर ली। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना क्यों हुई, ये इसके पीछे भी एक इतिहास है। जब 1764 में अंग्रेज यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से सफल हो गए थे, तो अब उनका एक ही उद्देश्य रह गया था कि अब यहाँ के लोगों पर शासन करें। तो लोगों पर शासन करें तो उनके बारे में ज़रूर जानें। इस दृष्टिकोण से 1784 में विलियम जोन्स, जो तत्कालीन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य पुरातत्व से इतिहास की जानकारी प्राप्त करना था। और यही रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1788 में इसी का एक और कड़ी बनी एशियाटिक रिसर्चर्स। इन दोनों संस्थाओं के स्थापना के पीछे पाश्चात्य विद्वानों को भारतीय इतिहास के खोज में नवीन दिशा में प्रयोग करना मूल इनका उद्देश्य था। और इसकी सफलता भी उन्हें आखिर में मिली, जिसे हम सैंधव सभ्यता की खोज के रूप में आज जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन पुराविदों की महान उपलब्धि मानी जाती है। इस सफलता के उपरांत भारत में पुरातत्व विभाग के दिन पे दिन विकसित होता चला गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय सरकार ने इस दृष्टिकोण से बहुत अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर दिया कि हमारा जो पुरातत्व इतिहास है वो कहाँ तक फैला हुआ है। अध्ययन के दृष्टिकोण से भारत के पुरातत्व इतिहास को 4 भागों में बांटा है।
प्रथम काल 1861 से 1902 का है, जिसमें राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा 1902 से 1944 ईस्वी का, यहाँ से राजस्थान के पुरातत्व सामग्री की खोज चालू हो जाती है। तीसरा काल 1944 से 1960 का है और चतुर्थ काल 1960 से सतत जारी है। भारतीय पुरातत्व में कनिंघम युग बहुत महत्वपूर्ण है, जो सर्वप्रथम का युग था 1861 से 1902 का। ये कनिंघम युग के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने भारतीय इतिहास और प्राचीन सिक्कों की जानकारी प्राप्त की। 1857 में सारनाथ का उत्खनन का कार्य उन्होंने ही करवाया था। 1848 में कश्मीर और लद्दाख में रहकर उन्होंने देवालयों पर लेख लिखा। 1850 में सांची गए और वहाँ पर उन्होंने स्तूप पर उत्खनन का कार्य कराया। इसी प्रकार से उनके प्रयासों से 1863 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के साथ साथ वे प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। इस प्रकार से उन्होंने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया और 23 रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की। उत्खनन के क्षेत्र में उन्होंने प्राचीन स्तूप को ऊपर नीचे इत्यादि खोद कर बुद्ध के अस्थियां निकाली। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। उन्होंने हड़प्पा की मुद्राएं खोजी। इस तरह से भी देखा जाए तो उनके द्वारा अनेक कार्य किए गए जो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध रहे। दूसरा काल 1902 से 1944 का आता है। सैंधव सभ्यता की खोज ने भारतीय सभ्यता का इतिहास बदल दिया था। जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी आदि इसमें उनका विशेष योगदान माना जाता है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में आपको पता ही है, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का कार्य कराया और वे भारतीय पुरातत्व विभाग के 1902 से 1928 तक के अध्यक्ष पद पर रहे और 1934 में उन्होंने भारत छोड़ दिया था, लेकिन उनके कार्य में भारतीय पुरातत्व ने बहुत प्रगति की, जिसमें अनेक ऐतिहासिक युग के केंद्रों को उनके कार्यकाल में खोजा गया। गांधार क्षेत्र में 4 सड्डा, तक्षशिला में भीटा और पूर्वी भारत में पाटलिपुत्र, वैशाली, सांची, सारनाथ, काशी और श्रीवास्ती का उत्खनन का कार्य उन्हीं के द्वारा कराया गया। 1921 में दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा की खोज की, उसका नेतृत्व का श्रेय भी जॉन मार्शल साहब को ही जाता है। कालीबंगा के विस्तार का जो जानकारी है वो भी उन्हीं के नेतृत्व में प्राप्त की गई। इसी तरह से मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। दयाराम के अलावा जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के टीले के उत्खनन में एच ग्रेव्स और केन दीक्षित, माधव स्वरूप वस्त्र का योगदान किसी भी स्थिति में भूला नहीं जा सकता। इसी प्रकार राजस्थान में पुरातात्विक उपकरण का जो सामग्री है उसका बहुत महत्व है। हालांकि राजस्थान प्रदेश का जो अधिकांश काल है इस समय का, उसमें उत्खनन का कार्य या उत्खनन से संबंधित सामग्री अधिकांश में मुस्लिम कालीन मानी जाती है, लेकिन राजस्थान के उत्तरी भाग वर्तमान घग्गर नदी के तट के पुरावशेष हड़प्पा की सभ्यता से भी पुरातन हैं। इसमें से कालीबंगा सबसे प्रमुख है। इसका विकास आज से 4-5 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह से उदयपुर के निकट आहड़ की खुदाई
भी की गई है। कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक उपकरण से प्रधान रूप से मिट्टी के बर्तन हैं। तो आहड़ के पुरातत्व उपकरण में तांबे की मुद्राएं व पाषाण के शस्त्र मिले हैं। आहड़ में आभूषण भी मिले हैं। इस प्रकार मेवाड़ के अंतर्गत भीलवाड़ा के बागोर कस्बे के में पुरातत्व सामग्री के रूप में प्रस्तरीय उपकरण मिले हैं। बागोर में प्रस्तरीय उपकरणों के अतिरिक्त ताम्र उपकरण इत्यादि व मृदुबाण प्राप्त हुए हैं। रंगमहल के सजावट के उपकरणों में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। जोधपुर में बैराठ जयपुर में 52 किलोमीटर दूर स्थित बैराठ में भी उत्खनन का कार्य हुआ, जहाँ पर भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से समग्र रूप से देखा जाए तो पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं पुरातात्विक सामग्री मिली है जिनका ऐतिहासिक महत्व है, और इसी महत्व के आधार पर राजस्थान के इतिहास को जानने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल मैं कालीबंगा और आहड़ की विशेषताओं पर बात करूँगा। मैंने अपना संपूर्ण व्याख्यान जिस पुस्तक की सहायता मैंने ली है उसका PDF आपके वीडियो में मैंने डाल दिया। धन्यवाद।